राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी का 26वां द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। रविवार को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी दरभंगा डाक प्रमंडल का 26वां द्विवार्षिक अधिवेशन लालबाग स्थित प्रधान डाकघर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संगठन के सचिव सह क्षेत्रीय सचिव प्रेरित कुमार, प्रमंडलीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार यादव, प्रमंडलीय सचिव अजय कुमार, प्रमंडलीय सचिव मधुबनी के महेश कुमार महतो सहित कई लोग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे तथा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं इस कार्यक्रम में जितेंद्र कुमार उपाध्याय निर्विरोध रूप से सचिव एवं महेश कुमार शर्मा अध्यक्ष चुने गए। उपाध्याय ने कहा कि दरभंगा प्रमंडल में डाक प्रशासन ने कर्मचारियों के हित के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। हम पुरजोर तरीके से डाक प्रशासन की निंदा करते हैं। कोरोना काल में AEPS अकाउंट ओपनिंग और इसी प्रकार के कई विभिन्न शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें डाककर्मी दिन रात लगे रहे, परंतु उनकी समस्याओं को जानबूझकर अनदेखी होती रही। आज का NAP ग्रुप सी का 26वां द्विवार्षिक अधिवेशन था, जिसमें मुझे निर्विरोध सेक्रेटरी चुना गया। इसके लिए हम सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में डाक विभाग में जो भी परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हो या सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, उसको हम लोग सही कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएंगे और जितना कम से कम कर्मचारियों को परेशानी हो इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। नाम बताइए। जितेंद्र कुमार उपाध्याय, डिविजनल सेक्रेटरी NAP ग्रुप सी दरभंगा। विरोध चुना गया है। मैं पिछले बार से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रयास करूँगा। क्या रहेगा मुद्दा रहेगा जो मेरे साथियों को, जो कर्मचारी नए साथी आए हैं, उनको किस तरह की सुविधा विभाग के थ्रू मिल रहा है, खड़े उतरेंगे। नाम बताइए। महेश कुमार शर्मा। क्या नाम? प्रेसिडेंट। निश्चित रूप से सरकार की मंशा इस विभाग को निजीकरण की ओर धकेलने की है। देश के तमाम जो संस्थाएं हैं, जो लोगों के हित की संस्थाएं हैं, उन पर दिन प्रतिदिन आघात किया जा रहा है, उनको कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। देश को कॉरपोरेट करने की दिशा में सरकार का कदम है। सभी पूंजीवादियों के हाथ में देश की संस्थाओं को, देश के संसाधन को बेचने की तैयारी है। हम लोग लगातार इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। अपने 24 सूत्री मांग को लेकर हम लोग पिछले वर्ष जंतर मंतर पर धरना दिए थे। हम लोगों ने पार्लियामेंट मार्च करने का भी काम किया है, लेकिन कोरोना महामारी का जो कठिन दौर है, अभी हम लोग किसी तरह का आंदोलन बंद किए हुए हैं, क्योंकि अभी जनता का सेवा हमारा उद्देश्य है। सेवा करते हुए हम लोग अपने हित की लड़ाई को आगे जारी रखें। क्या डाक विभाग को भी निजीकरण की प्रक्रिया हो रही है? निश्चित रूप से डाक विभाग में जो सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर लगाए जा रहे हैं वो स्तरहीन है। घटिया स्तर का लगाकर हम लोग को कार्य करने को विवश किया जा रहा है। कर्मचारी सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जन आकांक्षाओं पर कम खरे उतर पा रहे हैं। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि जिस तरह BSNL को बर्बाद कर दिया गया, जिस तरह बैंक का निजीकरण, आप लोग देखे होंगे कि पिछले 2 महीना पूर्व पूरे देश के बैंक कर्मियों ने सड़क पर उतरकर 2 दिन का वेतन कटाकर आंदोलन करने का काम किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी ने, माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री थी देश की, उन्होंने बैंक का राष्ट्रीयकरण के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया। लेकिन इस सरकार की मंशा है रेल बेच दो, सेल बेच दो, बैंक बेच दो, डाकघर बेच दो, टेलीकॉम बेच दो और जितनी संपदा है देश की उसको निजी हाथ में दे दो। नाम बताया जाए। प्रेरित कुमार, केंद्रीय संगठन सचिव, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ, नई दिल्ली। दरभंगा के सर्वे कार्यालय में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष RK दत्ता के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तो वहीं जिला अध्यक्ष ने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार से वह मांग करते हैं कि नेताजी के मौत के रहस्य से पर्दा उठना चाहिए। नेताजी ने जिस वीरता के साथ ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हिंद फौज बनाकर लोहा लेकर देश को आज़ाद कराया, उसमें क्रांति के क्षेत्र में सर्वप्रथम नेताजी का नाम आता है। सभा को प्रदेश युवा अध्यक्ष बैजू बाबरा, हरिशंकर गुप्ता, अवधेश कुमार ठाकुर, हीरा लाल राम, महिला मोर्चा प्रदेश सचिव अर्चना देवी, सुमित्रा देवी, मिश्री लाल मंडल, सरोज सदा सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया और सभी ने नेताजी के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। भारत के महान आत्मा, महामानव, महान स्वतंत्रता सेनानी
आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक और ब्रिटिश साम्राज्य के समय देश में आज़ाद हिंद सरकार गठन करने वाले महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर के तत्वाधान में आज सर्वे ऑफिस कैंपस में हम लोग मना रहे हैं। और आज इन महान विभूति के जन्म दिवस के अवसर पर हम राज्य और केंद्र सरकार से इनकी मृत्यु की रहस्य की जो घटना है उसकी जो है हम लोग सार्वजनिक करने की मांग करते हैं कि नेताजी वास्तव में इस देश को आज़ादी दिलाने में अगर सबसे प्रमुख स्थान किसी का रहा है तो बापू से भी ज़्यादा अगर कह लिया जाए तो क्रांतिकारी विचारधाराओं के तहत आज़ाद हिंद फौज का गठन करके ब्रिटिश साम्राज्य को देश से खदेड़ने में, देश से भगाने में, उपनिवेशवाद को समाप्त करने में और देश में औद्योगिक क्रांति लाने वाले, देश में सभी धर्म के लोगों को आज़ाद हिंद फौज से जोड़ने वाले ऐसे महान नेता जी सुभाष चंद्र बोस को जो है मौत के मामला की अभी तक भारतवासियों को जो है सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम आज इस दिवस पर मांग करेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनको लोगों ने भुला दिया है, सत्ता के लोगों ने, सत्ताधारी लोगों ने, जबकि वास्तविकता यह है कि आज हम अगर गुलामी के जंजीर से मुक्त हुए हैं तो उसमें जो है सबसे प्रमुख स्थान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी तो उस समय में जापान भारत से अलग जाकर के और बर्मा, जापान, जर्मनी, इटली इन देशों में जाकर के जो है उन्होंने जो है भारतीयता के संदेश को आगे बढ़ाने का काम किया था और उनका एकमात्र मकसद था भारतीयता और भारतीय संस्कृति की रक्षा और भारत में सर्वधर्म सर्वसंभाव की स्थापना। आपने के दत्ता, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जिला अध्यक्ष दरभंगा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे पुरकोपट्टी, पीड़ित परिवार से की मुलाकात। रविवार को जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव 2 बालिकाओं की निर्मम हत्या के कारण शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे। प्रेमजीवर पंचायत के पुरकोपट्टी गांव में शोकाकुल परिवार से मिलकर कहा कि आपके लड़कियों की हत्या से मैं क्षुब्ध हूं और पुलिस एवं जिला प्रशासन इस घटना को दूसरा मोड़ दे रही है। क्या वजह है कि आपदा की राशि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी गई? साफ जाहिर होता है कि प्रशासन हत्या के मामले को घटना की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। किसी भी अपराधी को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए एवं हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आम जनता के सामने आ सके। सच को आज कैसा? बहादुरपुर थाना के ड्राइवर के भाई एवं बहादुरपुर थाना के चौकीदार के बेटा का नाम संलिप्तता में आ रहा है। जांच का विषय है, इस बिंदु पर भी जांच होनी चाहिए। मंगलवार तक पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही तो मैं इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करूंगा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का आयोजन किया गया। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए भारत के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा,
मौजूद थे। वहीं कुलपति महोदय ने देश के छात्र एवं छात्राओं को नेताजी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से सबक लेकर अपने सपनों का भारत के निर्माण हेतु योगदान देने का आह्वान किया। वहीं इस कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के कई विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मी एवं छात्राएं भी मौजूद थे। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। जदयू के पुराने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिलाने को लेकर राज्य अस्पताल कैंपस में जदयू के वरिष्ठ नेता राम मोहन झा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। रविवार को आयोजित हुए इस बैठक में सर्वसम्मति से एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें नवीन खट्टिक को संयोजक, नरेश कुमार मिश्र को सह संयोजक बनाया गया। इनके नेतृत्व में 31 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस कमेटी का कार्य जदयू के पुराने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिलाने के लिए पार्टी के नेताओं से मिलकर स्मार पत्र देने, इतना ही नहीं पुराने कार्यकर्ताओं को किसी भी परिस्थिति में यह कमेटी के साथ देने तथा दरभंगा जिला में पुराने कार्यकर्ताओं को एकजुट पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और जदयू का विस्तार के लिए हम लोग जो पुराने साथी हैं, जो घर बैठे हुए हैं, जिनकी कोई पूछ नहीं है, जो जिला अध्यक्ष अभी वर्तमान में है वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके भी खिलाफ जाकर और संगठन को मजबूत कैसे करना है और दरभंगा जिला में नंबर 1 कैसे बनाना है, इस पर मेरा प्रयास रहेगा। और आगे इसी का विस्तार करने के लिए हम लोग एक कमेटी बनाए हैं जो काम करते रहेंगे। आज की बैठक में कौन कौन लोग भाग लिए हैं? सभी आदमी लिए हैं, मुझे लिए हैं, सभी आदमी का वो लिख के दे रहे हैं, वो लिखा हुआ है प्रेस रिलीज। सर, आपकी पार्टी किस प्रकार से तिरस्कार कर रही है कार्यकर्ता को? तिरस्कार नहीं कर रही है, माने जैसे संगठन जो काम रोड पर होना चाहिए, अब पब्लिक के हित में होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। संगठन तभी चलेगा जब पब्लिक के हित में काम कीजिएगा। किसी बात पर किसी भी प्रशासन का यदि गलत वो कर रहा है तो उसका विरोध करके न्याय उसको दिलवाना पहला प्राथमिकता रहेगा। यही मेरा काम है। अपना परिचय? नवीन खट्टिक बनाए हैं और इनके नेतृत्व में 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो आज से हम लोग जितने भी राष्ट्रीय, प्रदेश या मुख्यमंत्री हैं जहां आएंगे उनको घेरने का प्रयास करेंगे और कहेंगे जो आपको परिक्रमा करने वाले उन नेताओं को छोड़ना होगा, अन्यथा आप जब दरभंगा आइएगा, पटना भी आइएगा, तो दरभंगा आइएगा तो आपका हम लोग घेराव करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। इसीलिए हम लोग अब पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, इसके लिए आज एक संक्षिप्त बैठक किए हैं और उसके बाद पूरे जिला में घूम के नवीन खट्टिक जी के और नरेश कुमार मिश्र जी, मधुरंजन प्रसाद जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे जिला में घूम के सभी पुराने कार्यकर्ताओं को जो रूठे हुए हैं, जो घर में बैठे हैं, उनको एक दिन बुला के यहाँ हजारों की संख्या में हम लोग दबाव बनावेंगे। जो अब जो संगठन है उसमें परिक्रमा बंद कीजिए, अब जो विश्वसूत्री है या सीनेट सिंडिकेट है उसमें जो परिक्रमा करने वाला है उसको हटाइए। यदि इस तरह का इस तरह का काम नहीं होगा तो उन लोगों का भी विरोध करेंगे और उन नेताओं का भी हम लोग विरोध करेंगे जो इस तरह का काम करेंगे। इस प्रकार का अगर विरोध करिएगा तो पार्टी से निष्कासित। इसके लिए हम हाल में भी कुशेश्वर स्थान में नीतीश कुमार को कहने का काम किया। पार्टी हम किसी का बाप का नहीं है, पार्टी मेरा है, पार्टी में बात रखने का अधिकार मेरा है, हम बात रखेंगे और रखते रहे हैं और रखेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा हुआ, हम जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। सिंहवाड़ा प्रखंड के टेकटार में स्थित विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पर निबंध प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती सह पराक्रम दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के द्वारा स्वामी विवेकानंद आदर्श युवा क्लब के तत्वाधान में नेताजी के जीवन के विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन सिंहवाड़ा प्रखंड के टेकटार स्थित विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र
के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया, जिसके पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजीव कुमार मिश्र ने नेताजी के विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। वहीं नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के सदस्य मणिकांत ठाकुर अपने संबोधन में कहा कि नेताजी देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे तथा उनके जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने भी नेताजी के विषय पर अपना अपना विचार व्यक्त किया। प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत एवं मेमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPM दरभंगा द्वारा अंचल का 23वां सम्मेलन कॉमरेड विजयकांत ठाकुर नगर भुइयां में संपन्न हुआ। सदर प्रखंड के तेलहन में सम्मेलन स्थल पर झंडोत्तोलन पार्टी के जिला मंत्री अविनाश कुमार ठाकुर मंटू ने की। सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पण किया। सम्मेलन की कार्रवाई शुरू करने के लिए अध्यक्ष मंडल में कमलेश सिंह, देवशरण पासवान, दुलारचंद चौपाल शामिल थे। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करते हुए CPM के जिला मंत्री अविनाश कुमार ठाकुर मंटू ने कहा कि केंद्र सरकार धीरे धीरे सभी सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रही है। श्रम विरोधी 4 लेबर कोड कानून लाकर श्रमिकों के अधिकार का हनन करना चाहती है। इसके अलावा कई बातों का उन्होंने जिक्र इस सम्मेलन के माध्यम से किया। तो वहीं सम्मेलन में जिला सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में 20 डेलीगेट का भी चुनाव किया गया। 19 सदस्यों की अंचल समिति का गठन किया गया। दरभंगा के मदारपुर में स्थित नृत्यार्पण नुपुर कलाश्रम में पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम पंडित बिरजू महाराज की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर सभा की शुरुआत की गई। कला आश्रम के संचालक रूपेश गुप्ता ने स्मृतियों को साझा करते हुए महाराज जी की रचना को बोल को पढ़ा और अपनी श्रद्धा अर्पित की। कला जगत के विविध विभागों से जुड़े कलाकारों ने भी उद्दार से श्रद्धांजलि अर्पित की। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर लावण्या कीर्ति सिंह काव्या ने कहा कि महाराज जी सदैव नव सृजन और नव कुंवरों में रहेंगे। जब भी नृत्य का नाम आएगा, बिरजू महाराज का नाम सर्वप्रथम आएगा। यह सभा शोक हेतु नहीं अपितु महाराज जी के आत्मसात करने हेतु हो। डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि अपनी विधा समुचित हस्ताक्षर आज चिर निंद्रा में सोया हुआ है, किंतु उनके घुंघरू की खनक सदैव जीवित रहेगी। इस अवसर पर आई कई अतिथियों ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। मौके पर कथक नृत्यांगना अनीता एवं कथक के प्रशिक्षु रंजीता प्रजापति, नीतू चौधरी, दीपक कुमार, श्रेया कुमारी आदि गायक, अजय सुमन, अभिनेत्री निकिता गुप्ता, डॉक्टर रागनी सिन्हा, कौशल झा, स्पीक मैके के चेयरमैन वैद सुनील मिश्रा के संग कला जगत से जुड़े विविध कलाकार भी मौजूद थे। सिंहवाड़ा प्रखंड मुख्यालय पर मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन मिथिला क्षेत्र दरभंगा एवं चाइल्ड लाइन दरभंगा सब सेंटर के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का किया गया आयोजन। रविवार को मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन मिथिला क्षेत्र एवं चाइल्ड लाइन सब सेंटर सिंहवाड़ा प्रखंड समन्वयक मनोहर कुमार झा के नेतृत्व में समाजसेवियों एवं चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह का आयोजन सिंहवाड़ा प्रखंड मुख्यालय के लालपुर चौक पर आयोजित किया गया, जिसमें कटका पंचायत के पंचायत समिति सदस्य राजा पासवान, शिक्षक राजा कुमार, टीम सदस्य सुनील पासवान, मनीष कुमार, मुरली मनोहर, विकास कुमार झा आदि लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोहर कुमार झा ने बताया कि चाइल्ड लाइन दरभंगा सब सेंटर सिंहवाड़ा द्वारा सिंहवाड़ा एवं जाले प्रखंड के बच्चों को देखरेख एवं संरक्षण का कार्य दिया जाता है, जिसमें सिमरी, जाले एवं कमतौल थाना सकारात्मक सहयोग के कारण बाल अधिकार संरक्षण का कार्य सुगमतापूर्वक एवं बेहतर ढंग से संपादित होता है। इस कार्यक्रम में आए कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातें को रखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर हमारा भारत शौर्य दिवस मना रहा है और इसमें चाइल्ड लाइन सिंहवाड़ा, चाइल्ड लाइन दरभंगा सब सेंटर सिंहवाड़ा की तरफ से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है और इनके क्रांति को याद करके हम लोग सिंहवाड़ा अंतर्गत सिंहवाड़ा
के चाइल्ड लाइन 3 क्षेत्र में आपको जाले थाना अंतर्गत, कमतौल थाना अंतर्गत और सिमरी थाना अंतर्गत बहुत सहयोगात्मक रवैया से बहुत सारे बाल अधिकार हनन को रोकने में समर्थ है। सारे थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों की भरपूर सहायता मिल रही है, जिसके कारण बच्चों के अधिकार का संरक्षण सुगमता पूर्वक होता है। परंतु यह बात सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत नहीं है, जिससे सिंहवाड़ा में बच्चों का बाल हनन का रेशियो, बाल अधिकार हनन का रेशियो बढ़ गया है। इस संबंध में सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष के बारे में वरीय पदाधिकारी को शिकायत किया गया है और हम आशा रखते हैं कि ऐसे बाल हनन के मामले में थोड़ी सी संवेदना रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा भगवान के प्रतिरूप होते हैं और संविधान में उसको प्रथम अधिकार दिया गया है। उसके जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार संरक्षित होना चाहिए। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन की वादाखिलाफी के खिलाफ एमएसयू का भूख हड़ताल सोमवार से। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी, कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय इकाई की बैठक विश्वविद्यालय सचिव अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में प्रेस वार्ता सह विश्वविद्यालय कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के आगामी कार्य योजना पर चर्चा और संगठन के विस्तार पर कार्य संपन्न किया गया। संगठन के संस्थापक सदस्य अनूप मैथिल ने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार विश्वविद्यालय में संघर्षरत है। हमारा लक्ष्य है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी महाविद्यालय में टीम मजबूत किया जाए और आगामी दिनों में विश्वविद्यालय में बड़ी आंदोलन का आगाज किया जाए। इस नई टीम से हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है। दरभंगा में वार्ड नंबर 42 बेलवागंज अनहरिया बाग में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा नया साल नया दरभंगा कार्यक्रम के तहत किया गया बैठक। रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा नया साल नया दरभंगा कार्यक्रम वार्ड नंबर 42 बेलवागंज अनहरिया बाग में एमएसयू के अर्जुन कुमार के नेतृत्व में बैठक संपन्न किया गया। एमएसयू के संस्थापक सदस्य अनूप मैथिल, छात्र नेता अमन सक्सेना, उदय नारायण झा, पूर्व दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा, प्रसून मैथिल ने संबोधित करते हुए कहा कि एमएसयू अपने 7 साल के संघर्ष के साथ आप लोगों के बीच पहुंचा है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन एक विचारधारा है, मिथिला के क्षेत्र में छात्र और मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहा है। इस वर्ष नए साल में एमएसयू नया साल नया दरभंगा कैंपेन लेकर दरभंगा वासियों के बीच पहुंच रहा है और दरभंगा के 100 साल के इतिहास के लोगों को बताने आया है दरभंगा आज़ादी से पहले कैसे था और अब कैसे है। इसके अलावा आने वाले समय में दरभंगा नगर निगम में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें मिथिला स्टूडेंट यूनियन अपने प्रतिनिधि को खड़ा करेगा। इसके साथ ही कई बातों की चर्चा इस बैठक में की गई।